वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ क्वेश्चन वही जो एग्ज़ाम में आए। ये आपके एसटेट सीटेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम दें या कोई स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में बहुत हेल्पफुल होगी। हम क्वेश्चन वही चुन चुन के डालते हैं इन सीरीज़ के अंदर जो आपके लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी जगह पर ये आपको बड़े हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, शुरुआत हम दो बहुत ही आसान क्वेश्चनों से करते हैं। हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है a+b+c की वैल्यू 0 है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सारी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको बच्चों हम बहुत ही सिंपल वे से करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा इसका मीनिंग समझते हैं हम, ये क्या है। क्लियर है? यहाँ से देखो, अगर हम a+b की वैल्यू की बात करें बच्चों तो ये -c के इक्वल होगी। क्लियर है? इसी तरह से अगर b+c की वैल्यू की बात हम करें तो -a के इक्वल होगी। और अगर यहाँ पे a+ में c की वैल्यू की हम बात करें बच्चों देखिएगा तो -b के इक्वल होगी। ओके, यानी कि यहाँ पे हम a+b की जगह पे -c, b+c की जगह -a और a+c की जगह पे -b, ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये बहुत इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमने -c पुट कर दी और इसकी वैल्यू हमने -a पुट कर दी और इसकी वैल्यू हमने -b पुट कर दी। ओके, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों क्या आएगा, 1 में a³ प्लस में 1 में b³ और प्लस में 1 में c³। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब हम माइनस की पावर को 3 करते हैं तो हमेशा वैल्यू माइनस में आती है, इसलिए इस प्लस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में। तो ये बच्चों आएगा 1 में c³। इसी तरह से यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 1 में a³ और यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 1 में b³। क्लियर है बच्चों? तो a³ यहाँ पे देखिएगा जो आया हुआ है 1 में और इसी तरह से ये आया हुआ कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा, इसकी सारे की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0, यानी कि ऑप्शन डी आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों आप डिटेल में ना कर इस तरीके से कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। यदि केले 5 रुपये के 6 के भाव से खरीद कर 6 रुपये के 5 के भाव से बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ओके, पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इसमें क्या कहा गया बच्चों कि 5 रुपये में हमने 6 केले खरीदे हैं और 6 रुपये में 5 केले हमने बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो बच्चों, 5 रुपये में 6 आए थे लेकिन हमने 6 में 5 बेचे हैं, तो लाभ तो हो गई होगा। कई बार एग्जामिनर इसमें लैंग्वेज चेंज कर देता है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, तो कुछ ऑप्शन में वो लाभ देगा और कुछ ऑप्शन में वो हानि देगा। ध्यान से समझ लें जरा, वहाँ कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है आपका एग्जामिनर। तो इसको बच्चों हम एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ईजी मेथड बताता हूँ। सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी वस्तु है वो पहले लेनी है और जो मूल्य है वो बाद में लेना, बस इतना सा ध्यान आपने रखना है। पहले वाले हिस्से में क्या था बच्चों देखिएगा, 6 वस्तुएं थी, मूल्य कितना उनका 5 है। वस्तुएं मतलब यहाँ पे केले हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर आपको यहाँ पे इसकी जगह पे कोई और चीज़ें दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। दूसरे में क्या है बच्चों देखिएगा, 5 वस्तुएं हैं और 6 इस तरह से मूल्य है। क्लियर है? इतना लिखने के बाद आपने क्या करना, इसको इस तरह से करना है। ओके, इस एरो के साथ, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर इस एरो को आपने ऐसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप माइनस में लिख देंगे यहाँ पे। समझ पा रहे हो बच्चों? और लास्ट में आपने इसी चीज़ को यहाँ पे नीचे लिखना है और इनटू में 100। सिर्फ इतना से ध्यान रखना कि वस्तुएं पहले आएंगी तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और बाय में आपने यही वाला हिस्सा लेना है यहाँ से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 36 में से 25 गया तो 11 आ जाता है और यहाँ से कैंसिल करके 4 आता है। तो 11 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 44, यानी कि ऑप्शन सी आता है। बहुत ईजी है बच्चों, सिर्फ आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें रेशो दे रखी है और रेशो बच्चों फ्रैक्शन में दे रखी है। तो हमने बताया हुआ आपको, जब कभी रेशो फ्रैक्शन में होगी तो आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम को देंगे हम छोड़। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले तो a/b की बात अगर हम करें तो यहाँ से देखो 3 ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 × 1 = 3। ओके, और यहाँ से 2 आ जाएगा और एलसीएम इसका 6 है तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ से बच्चों b/c है तो हम यहाँ पे लिखेंगे b/c। तो हम क्या करेंगे, इसको बच्चों क्रॉस में कर देंगे ऐसे 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ध्यान से समझ पा रहे हो? तो एलसीएम लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप इस तरह से लिख सकते हैं।
अब देखिएगा हमें यहाँ पे ए बी और सी की रेशो निकालनी है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एरो के हिसाब से हमने बच्चों चलना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 3 2 जा कितने होते हैं बच्चों, देखिएगा 6 हो गया, और यहाँ से 5 2 जा कितने होते हैं 10। ओके, तो ये ए रेशो बी और रेशो सी आ गई हमारे पास वैल्यू। ओके, अब देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा 15 और रेशो में रखेंगे। अब b और c को प्लस करेंगे तो 6 प्लस में 10 कितने होते हैं बच्चों, 16 होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट होता है, तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा इसको ज़रा। हम इसको बच्चों इस तरीके से करते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, a प्लस बी और a इंटू में b और बाय में 100। अगर इसका रिजल्ट बच्चों आता है प्लस का तो इसका मतलब वृद्धि होगी, और अगर इसका रिजल्ट आता है माइनस का तो ये कमी होगी। ये बच्चों बहुत बार यूज होता है फॉर्मूला। ओके, ध्यान से आप इसको समझ लें। अब a की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट दे रखा है बच्चों परसेंटेज, उसको हम a मान लेंगे, जो सेकंड परसेंटेज है उसको हम b मान लेंगे। अब देखिए आपको क्या दिया गया है कि 20% बढ़ाया गया है तो हम इसको प्लस रखेंगे, और 20% क्या किया गया है, कम किया गया है, तो उसको बच्चों हम माइनस रखेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझ लें ज़रा, ये जो बढ़ रहा है उसको प्लस, जो घट रहा है उसको माइनस। प्लस में क्या आएगा बच्चों, देखिएगा a की वैल्यू है 25 और b की वैल्यू है बच्चों माइनस के 20, तो इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं इस तरह से। एक बार समझ में आ जाए फिर दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा बच्चों 25 में से 20 गए तो 5 होता है, ये माइनस है ये प्लस है, ध्यान से देख लें जरा इसको, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका मतलब ये माइनस आएगा, और 5 में से 5 गया तो बच्चों कितना होता है 0। इसका मतलब नो चेंज, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा एक बस 45 किलोमीटर पर हार की चाल से समान दिशा में, ये बच्चों पॉइंट नोट करने का है, देखिएगा समान दिशा में 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये ट्रेन की तरह ही क्वेश्चन है, जैसे दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा समान दिशा में है, यानी कि जिधर ट्रक जा रहा है उसी तरफ बस है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा जो ओवरटेक कर रही है वो बस कर रही है, इसका मतलब बस की चाल जो है बच्चों वो ट्रक से ज़्यादा होगी। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको क्लियर कराता हूँ, ध्यान से समझ लें ज़रा। ये बच्चों देखिएगा 150 मीटर की जो दूरी है, यहाँ पे तो ट्रक है और यहाँ पे बस है, ध्यान से समझ लो ज़रा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, इधर ही जा रहे हैं दोनों। तो जो बस की चाल है बच्चों वो तो दे रखी है 45 किलोमीटर पर हार, ठीक है। ट्रक की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर हार, ओके। और सेम डायरेक्शन में है, आपको पता है जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो चाल है वो आपस में माइनस हो जाती है, ओके। तो ये आएगा 45 माइनस में x, क्योंकि बस ओवरटेक कर रही है उसको, ओके। तो बस की चाल ज़्यादा है। तो यहाँ देखिएगा जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी होगी, ये 150 मीटर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। पहले तो बस को ये कवर करनी पड़ेगी, यानी कि इसी को हम क्या मानेंगे यहाँ पे डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बस जो है वो कितने में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। और यहाँ से बच्चों जो स्पीड आई है इन दोनों की वो 45 माइनस में x किलोमीटर पर हार है। क्लियर है। कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये मीटर है, ये सेकंड है और ये किलोमीटर पर हार है, ओके। तो ध्यान रखिएगा यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। अब देखिएगा स्पीड का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई में टी। क्लियर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिएगा 45 माइनस में x, यानी कि जो स्पीड है इनकी रिलेटिव स्पीड है, तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, देखिएगा 150, और उसको टाइम कितना क्रॉस करने में लग रहा है 30 सेकंड। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से आता है ये 5, लेकिन यहाँ से बच्चों ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। और ये किस में है बच्चों, देखिएगा चाल हमारी किलोमीटर पर हार में। तो हम इसको यहाँ से किलोमीटर पर हार में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके लिए हमने बताया हुआ है 18/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ से कितना आया देखिएगा 18।
ये 45 माइनस में x है और ये कितना है बच्चों देखिएगा 18। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जब हम इनको चेंज करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी बच्चों 27 किलोमीटर पर हार। ओके, यानी कि जो ट्रक की चाल होगी वो 27 किलोमीटर पर हार, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 10 बैल 7 महीने के लिए, बी 12 बैल 5 महीने के लिए और जो सी है वो 15 बैल 3 महीने के लिए चराता है। यदि चारागाह का किराया 350 रुपये हो तो सी का किराए में कितना हिस्सा होगा। ओके, तो बच्चों देखिएगा ये क्वेश्चन उसी तरह से है जैसे मान लीजिए ए ने कुछ राशि अलग महीनों के लिए लगाई है, बी ने राशि का निवेश अलग महीने के लिए किया और सी ने राशि का निवेश अलग महीने के लिए किया है। तो बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका जो निवेश की तरह, जैसे अगर मान लें हम यहाँ पे देखें 10 बैल हैं और 7 महीने हैं, तो अगर हम इसको 1 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। इसी तरह से जो बी की रेशो है उसको भी हम ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू में 5। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। ओके, अभी तो समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों देखिएगा 15 इंटू में 3, तो ये कितना है बच्चों 70 और ये कितना है बच्चों 60 और यहाँ पे कितना है बच्चों 45। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना आ जाएगा 12। 5 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा बच्चों ये इससे आगे कैंसिल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका अनुपाती योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपाती योग। तो योग कितना हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा। अब देखिए जो टोटल किराया था वो कितना था 350। ओके, अनुपाती योग है 35, तो हम 1 की यूनिट में इसको निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो 1 किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा 10 के बराबर होगा। इसी तरह से सी का जो हिस्सा आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ जाएगा। और अगर बी का भी निकालना है तो बच्चों वो कितना हो जाएगा 120 और ए का कितना आ जाएगा बच्चों 140। तो इसका मतलब सी का हिस्सा कितना है बच्चों यहाँ से 90, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, सिर्फ आप कंसेप्ट को समझते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखिएगा बिना ढक्कन के घन का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बाहरी लंबाई जो है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई जो है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी हो। ओके, जब भी बच्चों आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करें तो आप 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। आपको एक तो फिगर आपको क्लियर होनी चाहिए, एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, तीसरा आपको यूनिट। ओके, फिगर, फॉर्मूला और यूनिट आप क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम देखिएगा इसका हम एक यहाँ पे डायग्राम शो करते हैं। ओके, ये हम एक क्यूब लेते हैं। क्लियर है बच्चों, क्या लेते हैं, एक क्यूब, यानी कि जिसको हिंदी में हम घन बोलते हैं। इस तरह से हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। क्लियर है, यहाँ से देखिएगा। अब जो इसकी लंबाई दे रखी है बच्चों देखिएगा इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। दूसरा आपको ये बोला गया है कि इस घन का ढक्कन नहीं है, यानी कि आपको वन साइड ओपन बोला गया है, तो तकरीबन ये होता है बच्चों इसका ढक्कन नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसमें नहीं है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो हमें इन 5 साइड्स का निकालना है बिना ढक्कन के। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा आपको पूछा गया बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय, तो मोटाई की वजह से इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सिर्फ हमें बाहरी निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। क्या होता है बच्चों, 6a²। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी एक यहाँ पे ढक्कन नहीं है, यानी कि एक तरफ से खुला है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका एक ही हिस्से का एरिया होता है बच्चों वो होता है 5 × 5, जैसे a² होता है, तो उसको बच्चों हम माइनस कर देंगे यहाँ से a²। तो इसका मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है 5a², और a की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे देखिएगा 5 है। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 × 5² का मतलब क्या बच्चों देखिएगा 25, इसका मतलब 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं, आंसर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है। अब देखिएगा बच्चों एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पॉलीगन है, उसके 27 डायगोनल दे रखे हैं, यानी कि एक बहुभुज जिसके विकर्णों की संख्या हमें दे रखी है बच्चों 27, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिएगा जो विकर्णों की संख्या होती है उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। किसी भी आप बहुभुज के यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, देखिए 3 - 3 तो 0 होता है, इसलिए त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है बच्चों देखिएगा आपको 27।
क्लियर है। यहाँ से हम भुजाएं भी निकाल सकते हैं और विकर्ण भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, याद रख लीजिएगा। 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन माइनस में 3 और इक्वल टू 54। क्लियर है। अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं आगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। हमें वो नहीं करना है, हम यहाँ से ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पहला है बच्चों 9, तो हम यहाँ पे 9 रख के देखेंगे, 9 आ जाएगा और 9 में से 3 गया तो बच्चों 6 होता है। तो आप देख रहे हैं कि बोथ साइड इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस तरह से हेल्प लेकर। ओके, आई होप बच्चों ये क्लास भी आपको बाकी क्लासेस की तरह बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।